जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फाइनली बीपीएससी के द्वारा इम्पोर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि यहां पर रिवाइज डेट एंड फी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। और आज के इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही एक और अपडेट है ऊपर में, जो एलिगेशन वाला नोटिस भेजा गया था ना, उसको लेकर। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, एलिगेशन वाला में क्या कुछ बताया गया है संक्षिप्त रूप में आप जान लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर बिना किसी साक्ष्य के जो है आरोप लगाए थे ना, जिसमें से कुल 9 अभ्यर्थी को नोटिस भेजा गया था। 6 ने अपना जवाब स्पष्टीकरण समर्पित कर दिया है, लेकिन शेष 3 अपना जवाब स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया। इसको लेकर जवाब भेजने के लिए इनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, दिया गया है, जो कि 22/11/2023। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो ये देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे। क्या कीजिएगा, कैसे कैसे करके फोटो खींच के अपलोड किया गया है। हाँ, तो यहां पर इंपोर्टेंट यानी आवश्यक सूचना दिया गया है, जिसमें विज्ञापन संख्या जो अभी आया हुआ है वैकेंसी 69,706 सीट, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जितने भी आए हुए हैं, और रिक्त पद जो 50,263 था, इसको लेकर यहां पर संशोधन किया गया है। और संशोधन जो है तिथि में किया गया है। साथ ही 1 to 5 के लिए भी यहां पर आवेदन और जो भुगतान वगैरह करने की तिथि है वो आ चुका है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 को देखते हैं। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 5 तारीख से फॉर्म तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है विदाउट एनी चार्ज के हम लोग पेमेंट या रजिस्ट्रेशन कर पाते थे। और 17 तक दिया गया, जिसमें कहा गया कि लेट फी लगेगा, उसी को लेकर अपडेट दिया गया है। और अपडेट में ये लिख दिया गया है कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, यानी कि विलंब शुल्क हटा दिया गया है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 यथावत रहेगा। मतलब जो लेट फी कहा गया था कि भाई 14 के बाद जो है 17 तक अगर आप भरते हो, जैसे 15, 16 और 17, ठीक है, तो ये इसमें आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अब कहा गया है कि विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 17/11/2023 तक ही आपको डेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का और पेमेंट करने का। दूसरा ऑप्शन इन्होंने बताया है दूसरे क्रम संख्या में कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023, जो कि यथावत, मतलब पहले भी 25/11/2023 तक बताया गया था कि आप फॉर्म डाल पाएंगे, और अभी भी 25/11/2023 तक ही वो डेट है। वही 1 to 5 के लिए भी यहां पर अपडेट आ चुका है। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/11/2023 से शुरू रहेगी, मतलब 16/11/2023 से इनका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसा कि 5 तारीख से शुरू किया गया था ना, तो 1 to 5 के लिए 16 तारीख से, और इनका भी अंतिम तिथि 25/11/2023 तक है। अच्छा, जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी यहां पर बताया गया है। ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। फर्स्ट में इन्होंने लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। दूसरा में उन्होंने बताया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, वे 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, और 1 to 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक मिल जाएगा, वहां पर उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकती हैं। यानी जिस तरह से आपने फॉर्म भरा है उसी तरह से आप भरोगे, जैसे पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म भरते हो, उसी तरह से 1 to 5 के लिए वहां पर एक लिंक मिलेगा, वही जो आपका यूजर आईडी है और वही जो पासवर्ड है, उसी पर आपका काम चल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर ऑप्शन में ये लिखते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व से किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम
पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मतलब कहा गया है कि अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं, जो अभी फॉर्म डला रहा है वो पहले से आप भर चुके हैं, तो आप लॉगिन करके 1 to 5 में अगर डालना चाहते हैं फॉर्म, एलिजिबिलिटी आपका है तो 1 to 5 में डालना चाहते हैं, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर आपको 1 to 5 वाला फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो भर देंगे। अगर अभी तक मतलब 16 तक अगर कोई नहीं भरते हैं, जैसे आपने पहले भी कोई फॉर्म नहीं भरा है और 1 to 5 भी आप भरना चाहते हो, पहले वाला भी भरना चाहते हो, तो पहले आपको 1 to 5 नहीं भरना होगा। पहले आप ये जो अभी 6 to 8 आया हुआ है, 9 10 आया हुआ है, उसके बाद 11 12 आया हुआ है, इसमें आप एलिजिबल हो तो पहले आप इस फॉर्म को फुलफिल कर लेंगे, भर लेंगे और उसके बाद फिर लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर 1 to 5 वाला भी आपको मिल जाएगा। तो आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणीय एवं जानकारी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। ठीक है। 5वें नंबर में बताया गया है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। मतलब जो इसमें बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया और बाकी की जो भी शर्तें हैं वो यथावत रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि जो फॉर्म डाला गया है जैसे 9 10 का या फिर 11 12 का या फिर आप 6 to 8 का डाले होंगे, तो उसमें आप सभी को मालूम ही होगा कि अन्य वाला एक एज रिलैक्सेशन वाला समस्या चल रहा था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि आप मतलब एडिट करने का ऑप्शन दीजिए, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई भी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। और अगर साइट को देखा जाए तो देखिए साइट खुल भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट चल ही नहीं रहा, साइट कैन नॉट बी रीच लिखा रहा है। ठीक है, तो अभी देख लो, अभी जो डेट था ना 14 तक, उसे 17 तक कर दिया गया है। 17 तक तो पहले भी था लेकिन फाइन के साथ था, लेट फाइन के साथ, लेकिन अब ये लेट फाइन आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 to 5 की जो वैकेंसी है वो 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन उसका चालू हो जाएगा। ठीक है, जो एलिजिबल होंगे वो भर पाएंगे। और 14 से 17 तक जो है अभी जो 6 to 8 भरा रहा है, 9 10 भरा रहा है और 11 12 भरा रहा है, तो ये 17 तक जो है यहाँ पर डेट बढ़ाया गया है, बल्कि पहले से डेट था लेकिन लेट फी आपको देना उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरा क्लियर करके बता दिया गया है कि लेट फी देना नहीं है, 17 तक आप भर लेंगे, उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट सूचना कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो दिया गया है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई एडिट वाला ऑप्शन, संशोधन वाला ऑप्शन, एज रिलैक्सेशन वाला में जो अन्य चुन लिए, बहुत अभ्यर्थियों ने गलत किया, 50% से ऊपर अभ्यर्थियों ने गलत किया, जो कि मैंने पोल किया था यूट्यूब पर, तो उसके बाद मालूम चला कि 50% से ऊपर ऐसे अभ्यर्थी है जो अपना गलत कर चुके हैं। तो इनको एडिट का मौका कब मिलता है, कल की ट्वीट क्या रहता है देखते हैं, क्योंकि आज तो ट्विटर वगैरह पर भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने वहाँ पर ट्वीट किया जो कि ट्रेंडिंग में भी था। तो देखते हैं कल क्या ट्वीट किया जाता है इसको लेकर। इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर आपका फायदा होगा। हम हमेशा साथ हैं। धन्यवाद।